आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभि सिंह आप सबों का स्वागत करते हैं। जैसा कि एंजल्स थेरेपी के रिगार्डिंग आज हमने ये जूम मीटिंग रखा था। बेसिक एंजल्स थेरेपी के ऑल ओवर कोर्सेज के जो कंटेंट थे 15 आर्क एंजल तक का आपको सारा डिटेल्स डाल दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो वहां पर आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम जूम पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर वन बाय वन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो रिटेन में जो ऑलरेडी दिया गया है, जैसे कि स्टार्टिंग में एंजल्स कौन होते हैं, एंजल्स के लेवल क्या होते हैं, एंजल्स किस प्रकार से काम करते हैं, एंजल्स कैसे संकेत देते हैं इत्यादि वगैरह, वो सारा चीज तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसमें मात्र 2 सदस्य ही अभी तक ज्वाइन किए हैं। थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, तब तक फिर हम 8:40 से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चाहे ओम नमो नारायण। स्वागत करते हैं आज का क्लास हम एंजल्स थेरेपी का। आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ जो क्लास में ज्वाइन है कौन कौन है? एक सोम सिरवैया और दूसरा अमिता दीदी हैं। क्या आप लोग हमको सुन पा रहे हैं? कृपया अपना ऑडियो अनम्यूट करके बताएं आप हमको सुन पा रहे हैं अथवा नहीं। हाँ एनीबडी? जी, चलिए सुनाई ठीक है अब अमिता दीदी, आज हम एंजल्स थेरेपी के कुछ बेसिक बातों पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोर्सेस हम बाय विजुअली क्लास करेंगे हम लोग जूम पर। आज हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे, कल हम लोग लाइव मेडिटेशन करेंगे। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो वी आर ऑन लाइव इन वाइब्रेटरी वर्ल्ड, हम लोग सभी लोग जानते हैं जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, वहां पर एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल के पास, हर एक सब्जेक्ट के पास अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती है। दूसरी बात कि इस दुनिया को, वाइब्रेटरी वर्ल्ड को, इस दुनिया को अलग अलग डायमेंशन में बांटा गया है। हम अक्सर अपने पिछले लेक्चरों में कई बार हमने कहा था कि हम लोग जिस डायमेंशन में रहते हैं और हमारी जो यात्रा होती है वो हमें सुप्रीम डायमेंशन तक पहुंचने की यात्रा होती है। तो सबसे पहले हम एंजल्स थेरेपी, ये एंजल्स थेरेपी है क्या? सिंपली सोचिए, एंजल्स थेरेपी, एंजल्स देवदूत, और थेरेपी यानी कि चिकित्सा। दोस्तों एंजल्स जो होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स देवदूत होते हैं, यानी कि जो सुप्रीम पार्टिकल है, यानी कि जो गॉड पार्टिकल है, गॉड से और हम, यानी कि हमारे तक, हम इंसानों तक जो एक मैसेंजर का जो काम करता है वो है एंजल्स। यानी कि हमारे द्वारा मैसेज को गॉड तक पहुंचाना और मैसेज तक पहुंचाना, या फिर हमारे द्वारा जो आ रहा है और जो हम समाधान जो दिया जा रहा है उस आधार एंजल्स काम करते हैं। एंजल्स से कि मैसेंजर ब्रिज का काम करते हैं। हम हमारा और हमारे गॉड के बीच में एक भूमिका निभाते हैं, एक ब्रिज की भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस वाइब्रेटरी वर्ल्ड को 7 डायमेंशन में बांटा गया है। जो पहला डायमेंशन है वो है आपका अर्थ एलिमेंट, यानी कि जितने भी प्रकार के रॉक्स हैं, क्रिस्टल्स हैं इत्यादि, जो भी जमीनी स्तर की, यानी कि वाटर एलिमेंट इत्यादि वगैरह, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ है वो सारा आपका डायमेंशन 1 में आता है, आपका फर्स्ट डायमेंशन में आता है। दूसरे डायमेंशन में वनस्पति आ जाती है। वनस्पति, प्लांट, पौधे, जितने भी प्रकार के वनस्पति हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो सेकंड डायमेंशन में आते हैं। थर्ड डायमेंशन में आते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जीव जंतु। ये जो मैं डायमेंशन जो आपको बता रहा हूँ, डायमेंशन के आधार डायमेंशन बताया गया है। फोर्थ लेवल होता है, फोर्थ लेवल होता है यानी कि आत्मा, हमारा सोल। एंड फिफ्थ डायमेंशन होते हैं मास्टर्स एंड एंजल्स। दोस्तों जो हम मास्टर्स हमें सीखते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो मास्टर जो डिवाइन गुरु होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वो भी इसी डायमेंशन में उनको रखा गया है। हालांकि यहाँ पर एंजल्स की जो बात करते हैं, यहाँ पर एसेंडेड मास्टर, जो बड़े बड़े मास्टर हुए थे, एसेंडेड मास्टर एंड एंजल्स, आर्क एंजल इत्यादि, इन सारे लोगों को फिफ्थ डायमेंशन में रखा गया है।
एंड सिक्स डायमेंशन है लॉ ऑफ नेचर, एंड सेवंथ डायमेंशन क्रिएटर अर्थात गॉड पार्टिकल। क्रिएटर यानी कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, यानी कि हम स्वयं स्वतः क्रिएटर। दोस्तों क्रिएटर को लॉ ऑफ नेचर के ऊपर रखा गया है, क्रिएटर को लॉ ऑफ नेचर के ऊपर रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड डायमेंशन में हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एंड फोर्थ डायमेंशन में हमारा स्पिरिट है, एंड फिफ्थ डायमेंशन में मास्टर एंजल्स। तो हमें जो कनेक्टिविटी बनानी है वो कनेक्टिविटी हमें थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन को बनाना होता है। और थर्ड और फिफ्थ यानी कि थर्ड डायमेंशन से लेकर के सेवंथ डायमेंशन तक जो तीन डायमेंशन होते हैं, स्पिरिट के अलग डायमेंशन होते हैं, मास्टर एंजल्स के अलग डायमेंशन होते हैं, एंड लॉ ऑफ नेचर के अलग डायमेंशन होते हैं। इन तीनों डायमेंशन को क्रॉस करने के बाद ही हम गॉड पार्टिकल तक पहुंच पाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग यानी कि थर्ड डायमेंशन से सेवंथ डायमेंशन तक जो कि मैसेंजर का जो आदान प्रदान जो किया जा रहा है वो क्रिया होती है आपका फिफ्थ डायमेंशन के थ्रू, जो मास्टर एंजल्स होते हैं। ऑल क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एंजल्स थेरेपी क्या होते हैं? एंजल्स जो है देवदूत, उनकी थेरेपी यानी कि उनके द्वारा अपना उपचार, अपने मानसिक उपचार, अपना शारीरिक उपचार, हर प्रकार के यानी कि बिजनेस यानी कि हर प्रकार से हमारी मदद करने के लिए एंजल्स होते हैं। इवन जब से हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे सोल के जो कि गाइड के लिए हैं, हमारी मदद के लिए जो भी एंजल्स होते हैं वो एंजल्स हमारी मदद के लिए ही होते हैं। लेकिन उनके पीछे भी एक रूल है, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता। अगर एक बच्चे को भूख लगती है ना तो वो भी रोता है, तभी माता को पता चलता है कि हमारा बच्चा भूखा है, तब उसे खिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपको मदद चाहिए तो उसके लिए आपको एंजल्स को कॉल करने पड़ेंगे। अब सिंपली सोचिए, आप किसी से मदद मांगे और उन आपकी वो मदद की और आपका मदद करने के बाद आप खुश हुए, इसके बाद आप क्या करते हैं? उन्हें ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं, जब आपकी कोई मदद करता है तो उन्हें खुशी होती है, वो आपसे और जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण रखना पड़ेगा, आपको याद रखनी होगी। पहला तो कॉल करने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, जब आपका काम हो जाए तो उसके बाद उनको आपको ग्रेटिट्यूड देनी है, आपको धन्यवाद ज्ञापन करनी है। क्लियर? ऑल क्लियर? अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने क्लास के दौरान हमने सारी बातें आप लोगों को बताई है कि एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स के बारे में क्या है, वो सारी जानकारियां आपको दी गई है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एंजल्स चिकित्सा में सबसे पहले कि जो हमारे और रुकावटें आती है, एंजल से कम्युनिकेशन करने के लिए, एंजल से कनेक्शन बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं वो हमारा होता है साइकिक एबिलिटीज, यानी कि हमारा मानसिक मानसिक दोहन, यानी कि हमारा साइकिक अटैक होता है जो पर सेकंड हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है हम अटैक। यह हमें एंजल से कनेक्शन बनाने से रोक सकता है। दूसरा, अगर आपको एंजल्स प्रॉस्पर कनेक्शन बनानी है तो उसके लिए ना क्लियरवाइंस को आपको एक्टिव करना होगा। उसके लिए भी कुछ विधियां हैं। सबसे पहले मानसिक हमले साइकिक अटैक के बारे में जानते हैं। साइकिक अटैक में नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए सचेत या अचेत इरादे से भेजी जाती है। किसके द्वारा? किसी अदर व्यक्तियों द्वारा। इस तरीके से हमले से किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन नकारात्मक ऊर्जाओं को आमतौर पर विचार के रूप में पेश किया जाता है, जिनका आधार ईर्ष्या, काम, क्रोध, अन्य प्रकार के भावनाएं होते हैं। कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण यह नहीं दर्शाता है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ मानसिक हमला करने में सक्षम है। दूसरों के प्रति नकारात्मक व्यवहार होने या रखने से लक्ष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। आप संरक्षक स्वर्गदूतों से मानसिक हमले से अपने आप को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रार्थना करके आप अपने एंजल से मदद मांग सकते हैं।
आपने जाना कि साइकिक अटैक क्या होती है। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि जो 5 प्रकार के जो विकार हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावनाएं, ये हम पर हर सेकंड, हर क्षण हम पर अटैक कर रहा होता है। दूसरी बात, हम जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से जानते हैं, इफ यू वांट बिकम व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जो सोचते हैं आप वो बनते हैं। अब सिंपली सोचिए, यदि हम किसी भी एक खास व्यक्ति के बारे में हमेशा अगर सकारात्मक अफर्मेशन उसे देते हैं, तो उस पर उन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो गुड इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम किसी व्यक्ति के लिए हमेशा नकारात्मक थॉट्स अगर यूज करते हैं तो उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टेलीसाइकिक में साइकिक एबिलिटीज जो होती है, टेलीसाइकिक या साइकिक डेवलपमेंट के माध्यम से इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार, जैसे जैसे कि ब्लैक मैजिक का एक नाम हो, जो साइकिक अटैक की जो हमले होते हैं ना, इसका एक नाम आपका माइंड हैकिंग भी है, जिसको हम लोग ऊर्जा लेवल पर ब्लैक मैजिक के रूप में भी जानते हैं, काला जादू जिसे कहते हैं। एक्चुअली में काला जादू किसी भी प्रकार का रिचुअल करने से पहले हमारी सोच से जन्म लेती है, हमारे थिंकिंग से जन्म लेती है। ऑल क्लियर? अमिता दीदी, आप अपना ऑडियो को अनम्यूट रखिए। जब हम पूछते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से आवाज आ रही है कि नहीं, तो आप हमें प्रॉपर रूप से बताती रहेंगी। आ रही है, आ रही है, बस आ रही है। जी, जी। तो क्लियर हुआ। टेलीसाइकिंग एंड साइकिक डेवलपमेंट के आधार पर जो हमने ब्लैक मैजिक की जो बात की, वो हमारा सबसे पहले हमारा इमोशन जो होता है हमारे थिंकिंग लेवल से स्टार्ट होता है। हालांकि टेलीसाइकिक एंड साइकिक डेवलपमेंट में हम किसी के माइंड को कैसे हैक कर सकते हैं, किसी के अपने माइंड को हैकिंग करने से कैसे बचा सकते हैं, साइकिक एबिलिटी से, साइकिक अटैक से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इन बातों को उसमें डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर एंजल थेरेपी में हम किसी के बुरे विचारों के प्रभाव में ना आए, हम किसी के बुरे विचारों से प्रभावित ना हो, उसके लिए हम एंजल से जो प्रार्थना करेंगे वो इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ एक पंक्ति को 3-3 बार आप दोहराएंगे। पहला, ईश्वर का प्रकाश मुझे घेरे हुए है। ईश्वर का प्रकाश मुझे घेरे हुए है। ईश्वर का प्रेम मुझे भाता है। ईश्वर का प्रेम मुझे भाता है। ईश्वर का प्रेम मुझे भाता है। का प्रेम मुझे ईश्वर की भाता है। शक्ति, ईश्वरीय शक्ति की शक्ति मेरी रक्षा करती है। रक्षा आप करती है। मानसिक रूप से, आप दीदी, आप अपने मानसिक रूप में दोहराएंगी। हाँ, एक्चुअली में इस हाँ, वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग को हम पर डालेंगे ताकि आम लोगों के लिए भी ये अवेलेबल हो जाए। ओके, हाँ, तो हम ओके, जो बोल रहे हैं उसको ओके, आप मानसिक रूप से उसे दोहराएंगी। धन्यवाद। हाँ, ओके। चौथा लाइन में हम कहेंगे, भगवान की उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति मुझ पर निगरानी रखती है। भगवान की उपस्थिति मुझ पर निगरानी रखती है। भगवान का भगवान का मन मेरा मार्गदर्शन करता है। भगवान हमारे मन का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान हमारे जीवन में मेरे माध्यम से बहता है। भगवान का जीवन मेरे माध्यम से बहता है, अर्थात भगवान हमारे जीवन को, अपने ईश्वरीय गुणों को, अपने ईश्वरीय शक्ति को मेरे माध्यम से बहाव करते हैं। ईश्वर के नियम मुझे निर्देशित करते हैं। ईश्वर के नियम मुझे निर्देशित करते हैं। ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर रहती है। हम जानते हैं हमारे अंतर मन की शक्ति, हमारे अंतर मन में असीमित शक्तियां हैं जो जो मेरे साथ हमेशा रहती है और हमारी रक्षा करती है। ईश्वर की खुशी मेरा उत्थान करती है। ईश्वर हमारी खुशी को उत्थान करती है। भगवान की शक्ति मुझ में नवीन नया जीवन बनाती है। भगवान की शक्ति मुझे नया नवीन जीवन बनाती है। ईश्वर की सुंदरता मुझे प्रेरित करती है। ईश्वर की सुंदरता मुझे प्रेरित करती है। ईश्वर की सुंदरता मुझे प्रेरित करती है। मैं जहां भी हूं
ईश्वर भी वहाँ है। मैं जहाँ भी हूँ ईश्वर भी वहाँ है। मैं जहाँ भी हूँ ईश्वर भी वहाँ है। मैं जहाँ भी हूँ ईश्वर भी वहाँ है। हम जहाँ भी जाते हैं ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ साथ चलती है। हम जहाँ भी जाते हैं ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ साथ चलती है। आइए अब एक विशेष प्रार्थना करेंगे हम लोग। मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूँ। मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूँ, जिसे बेहतर सेवा देने और सफलता हासिल करने के लिए कुछ नया जबरदस्त विचार प्रकट होंगे। मैं जानता हूँ कि मुझ में धन और शक्तियाँ, गुण और योग्यताएं हैं, जिनका मैंने दोहन कभी नहीं किया है। कि मैं आंतरिक जानता हूँ कि मेरे अंत मेरे समक्ष तुरंत प्रकट कर देंगी। आइए और एक प्रार्थना करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यह प्रार्थना एक ऑडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया जाए, आपको डाल दिया जाए। हालांकि थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू की वजह से हो सकता है कि इस प्रार्थना रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, हम इसके ऑडियो आपको बना करके भेज देंगे। अब आता है कि एंजल्स थेरेपी में मुख्यतः 4 प्रकार के क्लियरेंस होते हैं, जो क्लियरेंस हमें हमारे इनर एबिलिटीज को, हमारी शक्तियों को, हमारी कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। 4 क्लियरेंस जो होते हैं एंजल्स चिकित्सा में महत्वपूर्ण पहलू रखते हैं। स्वर्गदूतों के साथ जुड़ने की कई विधियां हैं, लेकिन और उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि आपके क्लियरेंस मजबूत हो तो क्लियरेंस का मजबूत होना महत्वपूर्ण है, ताकि स्वर्गदूतों के साथ जुड़ना अधिक आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए अगले कुछ दिनों में हम लोग पहले अपनी क्लियरेंस को मजबूत करने के लिए कुछ काम करेंगे। आमतौर पर 4 क्लियरेंस जो मैंने बताया, पहला क्लियरेंस जो होता है वो घटनाओं, कार्यों और वस्तुओं में वर्तमान से बाहर देखने की क्षमता। हो सकता है कि इसके अंदर जो मैं 4 क्लियरेंस का जो मैं अभी उच्चारण करने वाला हूं, हो सकता है कि इसके पहले से आपको कुछ अंदाजा हो, आपको पहले इसका कुछ इम्पैक्ट आपके जीवन में देखने को मिला हो, कुछ तथ्य आपको पहले से पता हो। दूसरा क्लियर ऑडियंस होते हैं, जिसमें कि स्पष्ट सुनाई देना, स्वर्गीय या आकाशीय क्षेत्रों से शब्दों या ध्वनियों का पता लगाने की क्षमता। तीसरा होता है क्लियर सेंटेंस, ज्ञान या भावना से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। चौथा होता है भविष्य और अतीत में देख सकते हैं। इससे पहले कि हम और अधिक गहराई में जाएं, जो हम नीचे जो आपको आपको इस पोस्ट में जो हमने यहाँ पर मुख्य प्रश्नोत्तरी का सेशन जो मैंने डाला है, प्रश्नोत्तरी सेशन का जो मैंने पोस्ट डाला है, सबसे पहले उस प्रश्नोत्तरी सेशन को आपको करना चाहिए। जब आप वो प्रश्नोत्तरी सेशन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा क्लियरेंस मजबूत है। याद रखिएगा कि केवल एक मजबूत क्लियर स्वर्गदूतों के साथ जुड़ने के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए इसका ऐसा करना और आपकी क्लियरेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्लियरेंस को खोजने के लिए प्रश्नोत्तरी की तैयारी, ऐसे जगह खोजे जहां पर आपको कोई परेशान ना करे। दूसरा, अपनी किताब खोलें। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले ध्यान में आने वाली चीज पर ध्यान देंगे। याद रखें कि एक से अधिक जवाब भी हो सकते हैं। सभी उत्तरों पर ध्यान देंगे, कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं है। हर प्रश्न के पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद करना ना भूलें। इससे पहले कि ये आप क्रिया करें, इसके लिए आपको एक डायमंड डायरी बना लेनी चाहिए। जो डायमंड डायरी बनाने के लिए मैं अक्सर आप लोगों को पहले कहा रहा हूं, तो सबसे पहले आप लोग एक डायमंड डायरी लेकर के आएंगे और उसे मेंटेन कैसे करनी है उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद है कि जिस दिन आप आखिरी छुट्टी पर गए थे उसे याद करने के लिए कुछ समय निकालें।
और आपको सबसे स्पष्ट रूप से क्या याद है? दृश्य, परिदृश्य, इमारत, लोगों ने क्या पहना था? हम जो यहाँ पर जो बातें आपको जो प्रश्न के माध्यम से जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यह क्रिया, यह जो डायमंड डायरी की क्रिया है, यह केवल आपके क्लियरेंस को मजबूत करने के लिए ही नहीं, अपितु आपके थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आपकी ये पहली यात्रा होती है, आपकी पहली सीढ़ी होती है। ध्यान दीजिएगा। बी में है, अब जब आप दूर थे तब आपको कैसा लगा? उत्साहित, थका हुआ, खुशी या राहत मिली? सी में है, आपने अपनी यात्रा से क्या सीखा? शहर के स्थानीय रीति रिवाज, राजनीतिक या ऐतिहासिक जानकारी जो आपको दिलचस्प लगी हो? जिस स्थान पर आप खड़े रहे थे उसकी शोर लहरें, पहाड़ में हवा, लोगों की ऊंचाई की आवाज, सड़कों पर संगीत। दूसरा, उस समय के बाद सोचे जब आप किसी व्यक्ति से आप उनके में आप पहले उनके बारे में क्या, अपने बारे में आपने क्या समझा? ए में है, उन्होंने कैसे पहने, वो कैसे चले, वो कैसे थे, उनकी सारी विशेषता। बी में, जब उनसे बात कर रहे थे तो आप कैसा लगा था? गर्म, खुशी, बेचैनी, निश्चित, आराम। में आपने अपनी बात से क्या सीखा? वहां से कोई नई रोचक जानकारी उनको मिली? उनकी बोलने की आवाज, उनसी उनका उच्चारण, वो बोलते थे अपने जिक्र पूछे, आपको सब क्या याद है? अभी उनका डर था, आपको महसूस उदास, उत्साह, खुशी, में सी आप में सीखा कोई आवाज भी टूट रही है। ऐतिहासिक जानकारी या स्थिति या एक्चुअली आ रही है, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि किलर वाइन्स के बारे में जो हमने किलर वाइन्स किसी हमें फिर से एक नई टॉपिक, और उस समय हम लोग अच्छे से इस पर चर्चा, चूंकि समय